ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जब से मुख्यमंत्री का जो पदभार है वो संभाला है तो उनको लगातार विपक्षी ये कहकर टारगेट करते रहे हैं कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली से आदेश आते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारों पर काम करते हैं और चीजें उनके हाथ में नहीं हैं। तो इस तरह के तंज उन पर अक्सर कसे जाते हैं और विरोधी दल जो है वो बार बार ये बात कहते हैं। और बीते दिनों जब प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, लगातार फिरौतियां मांगी जा रही थी, मर्डर हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, तो फिर लोग यही कह रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी कि उनको एक कमजोर मुख्यमंत्री का टैग दिया जा रहा था। इसको लेकर नायब सैनी ने आज तक कोई सफाई पेश नहीं की थी, लेकिन आज से 3 दिन पहले सीएम हाउस में एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनको कमजोर और डमी बताए जाने पर खुलकर अपनी बात रखी। मंच से उन्होंने बेहद जानदार और बेहद तेज आवाज में इस बात का जवाब दिया है। मौका था ओबीसी समाज द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी के सम्मान समारोह का। दरअसल इस सम्मान समारोह में जो ओबीसी यानी खासकर उसमें भी बीसीए वर्ग के जो नेता हैं वो जुटे थे। बहुत से ओबीसी समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उनको बुलाया गया था। संत कबीर कुटीर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य तौर पर अगर नेताओं की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री नायब सैनी, उनके अलावा कैबिनेट के मंत्री रणबीर गंगवा और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, ये बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। और बीसीए वर्ग के ज्यादातर जो नेता हैं वो यहां पर दिखाई दिए। बीसीबी वर्ग से अगर मैं बात करूं तो उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद थे। इसके अलावा जो ज्यादातर नेता कहें या फिर जो वहां पर लोग आए थे वो बीसीए वर्ग से थे। और यहां पर ओबीसी समाज, जिस समाज से खुद नायब सैनी आते हैं, उस समाज के आगे नायब सैनी ने इस बात पर अपनी सफाई दी है कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ओबीसी समाज का एक सम्मेलन हो रहा है, वो भी सीएम हाउस पर, और आज तक नायब सैनी खुद को डमी मुख्यमंत्री कहे जाने पर जब कोई जवाब नहीं देते थे तो उन्होंने इस इवेंट को चुना इस बात का जवाब देने के लिए। यानी वो अपने समाज को भी ये संदेश देना चाह रहे थे कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, मेरे पास पावर है। उन्होंने मंच से खुलकर कहा कि मुझे जो लोग डमी कहते हैं वो विपक्ष का दुष्प्रचार है, मैं डमी नहीं हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, बहुमत की हमारी सरकार बनी है और हमारे जो विधायक है वो कमल के निशान पर जीत कर आए हैं, 40 विधायक हमें मिले हैं। तो ये बातें उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कही। साथ ही उन्होंने एक चीज की तरफ और इशारा किया। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की शब्दावली का विपक्ष इस्तेमाल करता है, जो विपक्षी नेता इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इस डमी शब्द को एक तरीके से ओबीसी समाज की अस्मिता पर एक प्रहार, एक चोट के तौर पर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके जो विपक्षी हैं वो अपमान करने का काम करते हैं हरियाणा के लोगों का। और जब वो ये बात कह रहे हैं तो उनका सीधा मतलब ये है कि ओबीसी समाज के अपमान से उन्होंने इस बात को जोड़ दिया है। यानी अगर कोई मुख्यमंत्री नायब सैनी को डमी कह रहा है तो फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी अब इसे इस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो वो अपने समाज के आगे ये कह रहे हैं कि मैं डमी नहीं हूं, वो जो लोग डमी उनको बता रहे हैं उनको चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में देखिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और वो भी पूर्ण बहुमत की। और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो ये समाज की प्रति आपकी सोच को दर्शाता है, यानी कि फिर आप समाज की अस्मिता पर सवाल उठा रहे हैं। इस सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण जो वक्तव्य हैं वो दिए गए रणबीर गंगवा के द्वारा, रामचंद्र जांगड़ा के द्वारा, और खुद नायब सैनी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन पर आऊंगा, मगर उससे पहले आपको ये क्लिप सुना देते हैं जहां पर नायब सैनी ने खुद को डमी कहे जाने वाले विरोधियों को जवाब दिया है। आज प्रदेश का किसी भी कोने से जो बात ये कहता है कोई व्यक्ति कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि उसकी सुनवाई अधिकारी करेगा और सम्मान से करेगा। हमने प्रदेश का विकास करना है। अगर कहीं पर किसी की कोई लेगली बरती गई तो मैं भाई किसी की नहीं मानूंगा, मैं कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई कर दूंगा। हम प्यार भी बहुत करते हैं, परंतु हम चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए
अरे गरीब परिवार के बेटे को इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने भाइयों आप सबके बीच में से उठा करके इस सीट के ऊपर बैठा दिया कि वो फैसला ले सके। हम ठीक फैसले लेंगे, हम जानते हैं फैसला लेने। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। 48 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिए हैं। अरे डम्मी तो आप लोग हैं जिसको आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये आपके क्रियाकलाप हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके अरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हमने हरियाणा प्रदेश को किस गति से आगे बढ़ाना है। हमारी पूरी नजर है और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के आज गति से काम हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं इस सम्मेलन में जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हुई उनकी ओर। दरअसल करीब 1.5 घंटे इस सम्मेलन का लाइव प्रसारण जो है वो किया गया था सीएम आवास से, और जिस प्रकार की बातें इस सम्मेलन में मंच से कही गई, जिस प्रकार की मांग उठाई गई ओबीसी को लेकर, वो ये दिखाता है कि हरियाणा की राजनीति में इस वक्त जो ओबीसी समाज है उसकी आवाज को मजबूती मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से है। और इस तरह के सम्मेलन जब सीएम हाउस में हो रहे हैं और उन सम्मेलनों से, उनके मंचों से खुलकर ओबीसी के अधिकार की बात कही जा रही है, शायद इस तरह की घटनाएं पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास में नहीं देखी गई। और ये ऐसा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी नेतृत्व दिया है तो फिर ओबीसी समाज को एक सेंस ऑफ पावर जो है वो फील कराने की कोशिश की गई है इस पूरे सम्मेलन के जरिए भी। क्योंकि यहां पर अब देखेंगे कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद यह कहा है कि ओबीसी समाज को जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने हवा बदल दी। बहुत से लोग कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आपने पूरी हवा बदल दी और हमें पता है कि ये सरकार किसने बनाई है, कोई चाहे कुछ भी कहे। यानी कि उनकी बातों में छिपा हुआ मैसेज यही है कि वो ये संदेश दे रहे हैं कि हमें पता है कि सरकार ओबीसी समाज ने मिलकर बनाई है। इसके अलावा वहां पर रामचंद्र जांगड़ा ने जो बातें कही वो भी आपने हरियाणा तक पर देखी। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था जहां पर रामचंद्र जांगड़ा साफ तौर पर कह रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह एक बार रोहतक आए तो नीचे एक जाट समाज के व्यक्ति जो है वो अपना खिंडका उतारकर हवा में लहरा रहे थे, ऊपर चरण सिंह का हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर काट रहा था और उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात में मजा आ रहा है कि जाट हवा में उड़ रहा है। तो रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि हमें भी इस बात में मजा आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी, यानी ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री, ओबीसी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी आज के दिन हवा में उड़ रहे हैं, यानी हवाई यात्रा कर रहे हैं, वो भी हेलीकॉप्टर में सीएम होने के नाते घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं भी हो पाते, लेकिन आपको सब्र रखना है। और मंच से रामचंद्र जांगड़ा ने कई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिस तरह से महिला आयोग है, एससी आयोग है, जिनको संवैधानिक पावर है, संवैधानिक शक्तियां हैं। अगर एससी या महिला वर्ग के साथ कोई अत्याचार होता है तो ये आयोग एक्शन लेता है, तो उसी तरह की एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाए ताकि ओबीसी समाज के साथ अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो फिर ये ओबीसी आयोग इस पर संज्ञान ले सके। आपको बता दें कि केंद्र में ओबीसी आयोग का जो गठन है वो मोदी सरकार के आने के बाद ही हुआ, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया ओबीसी आयोग को। और इसी तरह के आयोग के गठन की मांग अब रामचंद्र जांगड़ा ने इस मंच से रखी कि हरियाणा में भी स्टेट ओबीसी कमीशन बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा रामचंद्र जांगड़ा जब बोल रहे थे तो उनके बाद दूसरे जो शख्स बोलने आए वो रणबीर गंगवा थे। रणबीर गंगवा ने, जो कि प्रजापति समाज से आते हैं, कुम्हार समाज से, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने डिमांड की कि क्लास 1 और 2 की जो नौकरियां हैं जिनमें 27% यानी पूरा आरक्षण नहीं है, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में अगर मैं बात करूं तो BCA जो है उसको देखिए 11% आरक्षण है और BCB को 6%। इसको टोटल अगर आप करेंगे तो ये 17% बैठता है। और ओबीसी का जो एक्चुअल आरक्षण है वो 27% का प्रावधान है संविधान में। तो मंच से ये भी मांग की गई कि क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में ये 11 और 6 17 जो फीसदी आरक्षण है इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसको 27% पूरा किया जाना चाहिए। मंच से जातिगत जनगणना की भी बात कही गई और इस तरफ भी इशारा किया गया कि जो ओबीसी समाज है उसकी जनसंख्या करीबन 60% है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि समय आ गया है अब
ओबीसी राज करेगा। एक समय में हम सोचते थे कि क्या कभी कोई हरियाणा में ओबीसी समाज से नेतृत्व मिल पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सोच को पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम अब मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं, नायब सैनी के साथ खड़े हैं, और हम जो है जब तक साथ रहेंगे तो इनको कोई कुर्सी से हटा नहीं सकता। यानी कि उन्होंने कहा कि अब पिछड़ों का एक तरीके से राज आ गया है, और अगर हम एकजुट होकर किसी के पीछे खड़े हो जाएं तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमसे आगे नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा संख्या बल ज्यादा है, हमारी वोट ज्यादा है। तो इस तरह की बातें इस पूरे सम्मेलन से कही गई। अगर आप 1.5 घंटे के इस पूरे सम्मेलन को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग कर रही है ओबीसी समाज को ताकत देने का, उसके परिणाम जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। और क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार ओबीसी समाज को एहसास दिला रही है, इसकी वजह यह है कि ओबीसी समाज मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा है, और उनको ये पता है कि उनकी सरकार बनाने में भी ओबीसी समाज का बड़ा योगदान है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक और बात कही, जिससे वो ये साबित करना चाह रहे थे कि वो ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, डमी मुख्यमंत्री जब उनको लोग कह रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक और उदाहरण के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को कह रखा है कि मेरे पास अगर कोई व्यक्ति सीएम हाउस में दूसरी बार आ गया अपनी शिकायत लेकर, तो फिर मैं उस अधिकारी के चक्कर कटा दूंगा। यानी अगर दूसरी बार मेरे पास कोई चक्कर काटता है तो फिर उसके बाद अधिकारी चक्कर काटेंगे। मैंने सख्त चेतावनी दी है, सबके काम होंगे। जब मंच से नायब सैनी भाषण दे रहे थे तो सामने बैठे ओबीसी समाज के लोग कई मांगे रख रहे थे। लोग जो है ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपनी बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ये दिक्कतें हैं, इनको पूरा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप सब्र रखिए, अभी शुरुआत है और धीरे धीरे समाज के सभी काम होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मंच से यह भी कहा कि जो नौकरियां हम दे रहे हैं उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो ओबीसी के लग रहे हैं। पहले तो ओबीसी के बच्चों को नोट फाउंड सुटेबल यानी अयोग्य करार देकर या फिर ये कह दिया जाता था कि इन सीटों पर बच्चे मिले ही नहीं हमें जिनके पास ये काबिलियत हो। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हमारी सीटें खाली छोड़ दी जाती थी या फिर उनको वापस से अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये धोखा पूर्व की सरकारें हमारे समाज के साथ करती थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा बच्चे जो सरकारी नौकरियां लग रहे हैं वो ओबीसी समाज से लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन में जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है और आपके समाज की जो मांगे हैं, आपके समाज के जो काम हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। भले ही 36 बिरादरी के आशीर्वाद और भाईचारे से सरकार बनने के दावे किए जाते हों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, लेकिन ये सच है कि सबसे ज्यादा वोट अगर बीजेपी को मिला है तो वो ओबीसी समाज का मिला है। और अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस वोट बैंक को अपने पास इंटैक्ट यानी कि जोड़ कर रखा जाए ताकि भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सत्ता हासिल कर सके। आपका सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।